हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, उसके अध्याय 2 जो हमारा महासागर एवं महाद्वीप है, इसके इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न को थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। जो महासागर है, महासागर और महाद्वीप है, पृथ्वी पे जो भी जीवन है, जीवन में सबका जीवन शामिल है, चाहे हमारा पेड़ पौधे हो या हमारा जीव जंतु हो। ठीक है, जिसमें हमारा मानव जीवन भी है। इन सब के जीवन में महासागर और महाद्वीप का क्या रोल है। ठीक है, क्या रोल है यह आपको बताना है, या इनके जीवन को किस प्रकार महासागर और महाद्वीप प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जीवन में हमारे पेड़ हो गए, जीव जंतु हो गए, और इसमें भी अलग अलग, ठीक है, खान पान में, पहनावे में जो हम पहनते हैं, या हमारी जो संस्कृति है, यह हमारी जो कृषि है, कृषि या जो हमारा जो आर्थिक जो हम कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों में महासागर और महाद्वीप का क्या रोल है, इसको आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट चलते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के प्राकृतिक भू आकृति, जिसमें बहुत सारे भू आकृति हैं पृथ्वी का, उसमें शामिल है, जो जीवन की अस्तित्व एवं उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मानव जीवन या अन्य जो हमारे जीव जंतु हैं उसको निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला, महासागर का प्रभाव। हमारे जीवन पे महासागर का क्या प्रभाव होता है। पहले प्रभाव में आप बोल सकते हो जलवायु पर प्रभाव। महासागर क्या करता है, जो पृथ्वी पर जो जलवायु है उसको नियंत्रण करता है। बहुत ज़्यादा तापमान को बढ़ने भी नहीं देता है और बहुत ज़्यादा घटने भी नहीं देता है। आप कोस्टल एरिया में आप जाओगे तो ज़्यादा वहाँ तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, ठंडी बहुत ठंड भी नहीं होती है। तो वैसे ही महासागर पूरे पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में हेल्प करता है। जो गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जिससे कि खासकर तटीय क्षेत्र में जलवायु जो है हमारा संतुलित रहता है। इसके अलावा महासागर क्या रोल करता है, वर्षा का स्रोत है। जो हमारे वर्षा, जो हमारे रेनफॉल होते हैं, उसका मेजर जो सोर्स है वाटर का, वो हमारा महासागर है, क्योंकि महासागर के जो पानी है वो वाष्पीकरण होके वर्षा के रूप में हमारा योगदान देता है, जिससे कि कृषि और पेयजल जो पूर्ति होती है मानव जीवन की या अन्य जीवन की, और वो यहीं से होती है, वर्षा के स्रोत से। फिर महासागर हमारा डायरेक्टली भोजन भी प्रोवाइड करता है, जैसे मछली और अन्य जो जीव हैं, वनस्पति हैं, जो बहुत सारे वनस्पति हमारे महासागर से भी आते हैं, वो भी हमारा, बहुत लोगों का जो जीविका है वो महासागर के जो भोजन उत्पन्न होता है वहाँ से डिपेंडेंट है। फिर महासागर हमारा व्यापार और यातायात को सुगम भी बनाता है। समुद्री मार्ग में आप देखोगे बहुत सारे, हम विश्व भर में बाजार करते हैं, बंदरगाहों से, जहाज़ों से हम वस्तुओं का आवागमन करते हैं। तो महासागर का क्या क्या रोल है, व्यापार और यातायात बढ़ाने में, फिर भोजन के स्रोत में, वर्षा का स्रोत है, और जलवायु का भी हमारा नियंत्रण करता है महासागर। महाद्वीप जो है, महाद्वीप हमारा स्थल जो भाग है, वो हमारा देखोगे डिफरेंट भू आकृति विविधता हमारे पाई जाती है। महाद्वीप में आपको पर्वत मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, पठार मिलेंगे, और इन भू आकृतियों में अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग तरह के संस्कृति पाई जाती है, लोग वहाँ पे या जीव जंतु हमारे अलग पाए जाते हैं। पर्वत पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो मैदानी भाग में जीव जंतु से अलग होते हैं, पठारी भाग से अलग होते हैं। वैसे ही आप
एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। पर्वतों पे रहने वाले लोग ज़्यादातर आप देखोगे तो मांसाहारी या जो चावल पे आधारित इनकी जीवन यापन होती है। मैदानी भाग में जो लोग होते हैं वो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं या वेजिटेरियन ज़्यादा रहते हैं। पठारी भाग में जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो हमारा मिनरल बेस्ड होती है, वहाँ पे खदानें होती है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का एनर्जी का हमारा सोर्स भी होता है पठार भाग। इनकी जलवायु और कृषि अलग अलग होती है, इसलिए हमारा वहाँ पे जो जीवन वो हमारा डिफरेंट होता है, तो डायरेक्टली हमारा प्रभावित करता है जीवन यापन को। जो हमारे महाद्वीप में भू आकृतियाँ विविधता पाई जाती है उसके कारण। फिर महाद्वीप में हमारा क्या और प्रोवाइड करता है, खनिज और संसाधन होते हैं। ठीक है, महाद्वीप में देखोगे तो डिफरेंट जो हमारे पठार में बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। मैदानी भाग हमारे जल का स्रोत होते हैं। वन हमारा फॉरेस्ट में जो हमारे पर्वतीय भाग है वहाँ पे पाए जाते हैं। मृदा की विविधता होती है और ये सारी चीज़ें मानव के विकास के लिए आवश्यक हैं और ये हमारा इससे हमारे मानव जीवन या अन्य जीवन प्रभावित होते हैं। संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी हमारा जो महाद्वीप है उनका मेजर रोल है, क्योंकि महाद्वीप में नदियाँ एक तरह की विविधता है और नदियों के किनारे हमारी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, चाहे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाइनीज की सिविलाइजेशन हो या हमारे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन हो, सारा नदियों के किनारे हमारे हुई हैं, तो वो हमारे महाद्वीप का पार्ट है। तो हर महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ पे जनसंख्या, रहन सहन, खान पान, वस्त्र आदि प्रभावित होते हैं। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग जगह के लोग की जो खान पान होती है अलग होती है, वेशभूषा अलग होती है, इवन लैंग्वेज अलग होती है। ये सब चीज़ें हमारा प्रभावित करते हैं महासागर और महाद्वीप। निष्कर्ष में आप बोल सकते हो महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन के लिए आधारशिला है और हमारा फ्रेंड जैसा काम करते हैं। यह न केवल पर्यावरण को नियंत्रित करने में बल्कि मानव जीवन के हर पहलू, चाहे भोजन हो, पानी हो, आवास हो, व्यापार हो, संस्कृति हो, इसको गहराई से प्रभावित करती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन। हम लोग क्या डिस्कस किए, महासागर और महाद्वीप मानव जीवन या अन्य जीवन जो हमारे पृथ्वी पे है उसको कैसे प्रभावित करती है, किस प्रकार प्रभावित करती है, इस प्रश्न को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। तो आज के इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया यहाँ पे अध्याय 2 से ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।